हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे ऑफ यूनिट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और टॉपिक क्या है? वो है हमारा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये अलग से शॉर्ट नोट के तौर पे पूछा गया था। और बच्चों को इसमें डाउट रहता ही है कि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। और बेसिकली मतलब तो समझ में आ जाता है एनी हाउ, बट ये नहीं समझ में आता सर लिखे क्या है इसमें। तो मैंने आपके लिए इसमें 4 पॉइंट्स बनाए टोटल, जो कि आपको लिख के आने हैं अगर ये दोबारा रिपीट होता है तो। पहला, पहले ये समझो आप कि स्टिफलिंग जो प्रोसिक्यूशन है इसका मतलब क्या है। बेसिकली स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब टू प्रिवेंट समथिंग। ओके, स्टिफलिंग का मतलब है जकड़ना या किसी चीज को रोकना या किसी भी चीज को प्रिवेंट करना। प्रोसिक्यूशन मतलब केस, जो कोर्ट में केस चल रहा है उसको रोकना चलने से, उसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, टू प्रिवेंट द केस। एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द प्रोसीडिंग ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डूइंग। मतलब मैंने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया। क्यों एग्रीमेंट किया? ताकि जो केस ऑलरेडी चल रहा है केस में वो रुक जाए। एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द केस ऑलरेडी रनिंग, मतलब जो केस ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड हो चुका है, जो केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, मैं नॉर्मल कोर्स में उसको चलने से रोकने का एग्रीमेंट कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। जैसे एक केस ले लेते हैं हम इसमें। जिस बंदे ने मेरे ऊपर केस फाइल किया था, मैंने उसको बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, अपना केस वापस ले लो आप। ओके, मैंने उसको एक लालच दे दिया कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, जो एप्लीकेशन हमने फाइल करी है वो आप वापस ले लो। तो जो हमने एग्रीमेंट किया है वो है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का, कि जो केस उसने फाइल कर दिया मेरे ऊपर उसको रोकने के लिए मैं उसके साथ एक एग्रीमेंट कर रहा हूं। इन शॉर्ट, मैं जो केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है उसको सही ढंग से नहीं चलने दे रहा। सो एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द केस already instituted, already filed in the court from running the normal course of doing, कि जो केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है नॉर्मल कोर्स ऑफ डूइंग में ना चलने का एग्रीमेंट मैं किसी के साथ करता हूं तो उसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। If any person does such an act, it will be treated as abuse of justice, hence void। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कोई पर्सन किसी के साथ करता है तो वो 100% हमारा void माना जाएगा और abuse of justice माना जाएगा। आप लोगों ने मूवीज में एक डायलॉग सुना होगा, कानून की तौहीन। ओके, कि आप ऐसा करोगे तो कानून की तौहीन माना जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं एब्यूज ऑफ जस्टिस, कि न्याय की तौहीन कर रहे हो आप ऐसा करके, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया तो वो एब्यूज ऑफ कोर्ट, एब्यूज ऑफ जस्टिस माना जाएगा और वॉइड माना जाएगा। ये किस प्रिंसिपल पे बना है? कि कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक ऑफेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि वो इलीगल होता है। आप एक बात देखिए ना, ऐसे तो हर कोई बिजनेस बना लेगा। इस लाइन के पीछे का मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या है। अब लेट से किसी का मर्डर कर दिया, उसके घर वालों को 20 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। और कोई हमने पब्लिक ऑफेंस कर दिया, उसको हमने पैसे दे दिए, ठीक है। ऐसे तो एक बिजनेस बना लेंगे हम कि भाई ऑफेंस किया, पैसे दे दिए, मामला सोल्व। दोबारा ऑफेंस किया, दोबारा पैसे दे दिए, मामला सोल्व हो गया। तीसरे पर ऑफेंस किया, तीसरी बार पैसे दे दिए, मामला सोल्व हो गया। तो ये तो हमने एक बिजनेस बना लिया। तो कोर्ट क्या कहता है, आप किसी भी पब्लिक ऑफेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। इन शॉर्ट, आप ऑफेंस का ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज वन शुड नॉट ट्रेड ऑफ ऑफेंसेस। ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें, कि अगर ऐसा अलाउड कर दिया तो ये माना जाएगा कि जो पर्सन से जो पब्लिक है वो ऑफेंसेस का ट्रेड कर रही है, जो कि वॉइड माना जाएगा। और हमारे दो ऑफेंसेस होते हैं पब्लिक के, कंपाउंडेबल एंड अनकंपाउंडेबल। अब कोर्ट ने बोला हुआ है कि देखो सारे ऑफेंस ऐसे नहीं होते जो कंप्रोमाइज नहीं हो सकते। कुछ ऑफेंस ऐसे जो आप अपने घर पे बैठ के समझौता कर सकते हो, बट कुछ ऐसे होते जो समझौता नहीं कर सकते। तो जो आउट ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइज या समझौता हो सकते हैं जिनका, उनको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। और जिन ऑफेंसेस का समझौता नहीं हो सकता उनको बोलते हैं अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ओके, तो हमने भी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब हमने पढ़ा कि जो प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसीडिंग, जो केस ऑलरेडी चल रहा है उसको रोकने का एग्रीमेंट मैंने किसी के साथ किया है ताकि हम उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ डूइंग में ना चलने दें, उसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ डूइंग। और दूसरा, anyone does such act will be treated as void। okay, and किस प्रिंसिपल पे वो बना है? This is based on the principle that one should not make a trade of offenses, and further one should not compromise the public offenses। और दो तरह के ऑफेंस मैंने आपको बताए, पहला कंपाउंडेबल, दूसरा
अनकंपाउंडेबल। ओके, और कंपाउंडेबल कौन सा, जो कंप्रोमाइज हो उसके, और अनकंपाउंडेबल कौन सा, जो कंप्रोमाइज ना हो उसके। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक। इफ यू वांट एनी अदर वीडियोस ऑन एनी अदर टॉपिक, प्लीज लेट मी नो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।